चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 29 जनवरी 25 को सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के रिगार्डिंग एक डिसीजन दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी पीजी में एडमिशन के लिए डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इस डिसीजन के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं कि अभी पीजी में स्टेट कोटा खत्म कर दिया गया है, अभी ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन होगा, और भी काफी सारी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बारे में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, इसका अब तक एडमिशन रूल क्या थे, ये किस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, केस हिस्ट्री क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, और इस डिसीजन से कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट को क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से स्टेट के कैंडिडेट को क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है ये। तो इससे पहले, ये समझने से पहले, हम सबसे पहले पॉइंट ये समझेंगे कि अब तक पीजी कोर्स में एडमिशन के रूल क्या है। तो पीजी कोर्स में एडमिशन के रूल अब तक ये हैं कि 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होता है और 50% सीट स्टेट कोटा के तहत एडमिशन होता है। कहने का मतलब ये है कि यूजी में 15% सीटें ऑल इंडिया में आती हैं हर एक स्टेट की, लेकिन पीजी में 50% सीटें हर एक स्टेट की ऑल इंडिया में आती हैं और 50% सीटें स्टेट कोटा में रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंडीशन में। अब जो 50% सीटें ऑल इंडिया के अंदर आती हैं वो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करके एडमिशन दिया जाता है, और जो 50% स्टेट कोटा के अंदर सीटें रहती हैं वो स्टेट द्वारा एडमिशन दिया जाता है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा एडमिशन दिया जाता है। अब पीजी में एडमिशन के लिए रूल ये है स्टेट कोटा के लिए कि जो कैंडिडेट जिस स्टेट से एमबीबीएस करता है वहां का स्टेट कोटा वो ले सकता है। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक मान लो यूपी स्टेट का कैंडिडेट है, वो राजस्थान से एमबीबीएस करता है, तो वो राजस्थान के स्टेट कोटा के लिए एप्लीकेबल होगा। अब कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने स्टेट यानी कि अपने स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट्स को चाहे वो कहां से भी एमबीबीएस करे उनको भी एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं कि वो अपने स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते, जो जहां से एमबीबीएस किया है वहीं के स्टेट कोटा के लिए वो इलिजिबल है। अब मैं आपको वो स्टेट बताता हूं जो एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं, जैसे कि उन्होंने एमबीबीएस किसी भी स्टेट से किया हो, लेकिन अगर वो उनके स्टेट से रहने वाले हैं तो वो उनको पीजी के लिए अलाउ कर देते हैं स्टेट कोटा के लिए। तो ऐसे स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 85% लोकल कैंडिडेट को कोटा दिया जाता है, यहाँ का जो वहां के लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको कोटा दिया जाता है। 15% सीट में ओपन कोटा है। ओपन कोटा का मतलब जो आंध्र प्रदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं चाहे वो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, 15% उनको सीट्स दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम कर्नाटक की। जो कर्नाटक में अपने कर्नाटक स्टेट के रहने वाले डोमिसाइल कैंडिडेट को अलाउ करते ही करते हैं। बाकी जहां जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं कर्नाटक स्टेट में जिन्होंने एमबीबीएस किया है उनको भी वो स्टेट कोटा के लिए अलाउ करते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही रूल है। महाराष्ट्र में भी अपने स्टेट के कैंडिडेट जो अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन ले रहे हैं उनको वो अलाउ करते हैं। बाकी जो महाराष्ट्र स्टेट में अदर स्टेट कैंडिडेट एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी स्टेट कोटा के लिए अलाउ करते हैं वो। इसके बाद में बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा में भी जो अदर स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट उनको भी अलाउ करते हैं, प्लस जो हरियाणा में एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी अलाउ करते हैं वो 25% कोटा में। यूपी स्टेट में भी सेम कंडीशन है। यूपी में भी जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो यूपी में एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी स्टेट कोटा दिया जाएगा, और जो यूपी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट है अदर स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी यूपी का जो एडमिशन के लिए है वो अलाउ किया जाएगा पीजी कोर्सेज में। पौंडीचेरी के लिए अपनी स्टेट कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। केरला में भी यही रूल है। केरला में केरला स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट को भी अलाउ किया जाता है, और अदर स्टेट जो एमबीबीएस कर रहे हैं केरला में उनको भी अलाउ किया जाता है। बिहार में भी ये रूल है। तो इस प्रकार के काफी सारे स्टेट्स हैं जो अपने स्टेट कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। जो अपने स्टेट के कैंडिडेट दूसरे स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं उनको अलाउ करते हैं, और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट उस स्टेट में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी स्टेट कोटा के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब कुछ स्टेट ऐसे भी हैं
जो अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है। इनका रूल ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने राजस्थान से एमबीबीएस कर रखा है, उन्हीं को वो स्टेट कोटा देता है। बाकी चाहे राजस्थान का रहने वाला हो, अदर स्टेट में एमबीबीएस कर रहा हो, तो वो स्टेट कोटा उनको नहीं देता है। राजस्थान में 25% इंस्टीट्यूशनल कोटा है, यानी कि अगर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो 25% उनको देता है, और 25% कोटा जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं राजस्थान में, या राजस्थान के ही कैंडिडेट हैं जो राजस्थान से एमबीबीएस किया है, उनको देता है। तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो जहां से एमबीबीएस करता है उनको ही सिर्फ वो स्टेट कोटा के लिए अलाउ करते हैं। तो ये अभी तक रूल है। अब इसमें आप दो चीज समझे मेरी। एक सबसे पहले है एडमिशन के लिए अलाउ करना, अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को एडमिशन के लिए अलाउ करना स्टेट कोटा के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को एडमिशन के लिए रिजर्वेशन देना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको काफी सारे स्टेट बताए थे कि ये कैंडिडेट अपने स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं स्टेट कोटा के लिए, पीजी स्टेट कोटा के लिए, चाहे उन्होंने एमबीबीएस किसी अदर स्टेट से किया हो, लेकिन वो अलाउ करते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं देते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट को वो अलाउ ही करते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं देते हैं। रिजर्वेशन का मतलब उन्होंने सीट रिजर्व कर रखी हो कि इतनी सीट इसको रिजर्वेशन होगी, इतनी सीट इनको रिजर्व है, इतनी सीट इनको रिजर्व है, ऐसा सिस्टम उनमें नहीं है। यानी कि वो डोमिसाइल को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, वो डोमिसाइल को सिर्फ अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को अलाउ ही कर रहे हैं, ओनली अलाउ कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि अभी तक पीजी एडमिशन के रूल क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या रूल हैं। वेस्ट बंगाल में भी रूल है कि जिस कैंडिडेट ने वेस्ट बंगाल से अगर एमबीबीएस किया है, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, उसको वेस्ट बंगाल का 50% स्टेट कोटा दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल के जो रेजिडेंट कैंडिडेट, डोमिसाइल कैंडिडेट है, अगर उन्होंने दूसरे स्टेट से एमबीबीएस किया है, तब वो डोमिसाइल नहीं देंगे वहां का। तो इस प्रकार से काफी सारे स्टेट्स का मैंने आपको बता दिया है कि एडमिशन अभी तक रूल क्या है। अब आप एक चीज ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये डिसीजन की केस हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक्चुअल में 2018 में एक केस फाइल हुआ था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और वो केस था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के रिगार्डिंग। चंडीगढ़ में उस समय 125 सीटें हुआ करती थी, 2019 में 128 सीटें थी वहां। तो 2018 में एक केस हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि चंडीगढ़ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको यहां रिजर्वेशन दिया जाए। अब 2018 से पहले इस गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में रूल ये था कि जो भी इस कॉलेज से एमबीबीएस करेगा उसको 50% स्टेट कोटा दिया जाएगा, और 50% सीटें जो इसकी ऑल इंडिया में चली जाती हैं। 2018 तक ऐसे ही होता आ रहा था। लेकिन 2018 में एक केस फाइल हुआ, केस नंबर मैंने यहां लिखा रखा है CWP 8062, जिसके तहत यह रिक्वेस्ट की गई हाई कोर्ट से कि जो चंडीगढ़ का कॉलेज है उसके अंदर जो चंडीगढ़ के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और फिर कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। 2019 का जब प्रोस्पेक्ट निकाला गया चंडीगढ़ द्वारा, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ का, उसके द्वारा जब प्रोस्पेक्ट निकाला गया तो उसमें ये रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी कि डोमिसाइल रिजर्वेशन दे दिया गया। इस डोमिसाइल रिजर्वेशन के अंदर 50% सीटें, यानी कि टोटल 128 सीटें थी उस समय 2019 में, 128 में 50% 64 सीटें ऑल इंडिया में चलेगी, और 64 सीटों का जो रिजर्वेशन दिया उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस दे दिया 32 सीट। इंस्टीट्यूशनल का मतलब जिस कैंडिडेट ने चंडीगढ़ से एमबीबीएस किया है वही इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, और 32 सीटें चंडीगढ़ के रहने वाले कैंडिडेट को दे दिया, यानी कि चंडीगढ़ यूटी चंडीगढ़ पूल कैंडिडेट्स को। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने चंडीगढ़ में 5 साल पढ़ाई की है वो चंडीगढ़ की डोमिसाइल में आएंगे, जिसके पेरेंट्स 5 साल तक चंडीगढ़ में रह रहे हैं उसके डोमिसाइल चंडीगढ़ माना जाएगा, और जिसने 5 साल तक नौकरी किया है वो भी यहाँ चंडीगढ़ की डोमिसाइल में माना जाएगा। या किसी का यहाँ कोई
प्रॉपर्टी है, अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ चंडीगढ़ रेजिडेंस माना जाएगा। तो उनको ये रिजर्वेशन दे दिया गया 2019 के प्रोस्पेक्ट में। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी पहले कि देखो पीजी में एक चीज होता है कि डोमिसाइल कैंडिडेट को अलाउ करना, और एक होता है डोमिसाइल कैंडिडेट को रिजर्वेशन देना। अलाउ करने का मतलब आप अलाउ कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीट नहीं दे रहे उनको कि इतनी सीटें इनके लिए रहेंगी, हमारे स्टेट कोटा के लिए रहेंगी। लेकिन जो चंडीगढ़ का ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की कंडीशन में उनको एक रिजर्वेशन दे दिया गया, डोमिसाइल रिजर्वेशन दे दिया गया कि ये 32 सीटें रिजर्व रहेंगी डोमिसाइल कैंडिडेट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये डिसीजन दिया है, न कि अलाउ करने के रिगार्डिंग डिसीजन दिया है। और इसी केस के रिगार्डिंग डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब ये प्रोस्पेक्ट निकाला गया था 2019 में चंडीगढ़ द्वारा, तो इसको चैलेंज किया गया, इसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज के बाद में कोर्ट ने देखा कि ये तो थोड़ा मामला और विचाराधीन होना चाहिए, लार्जर बेंच के पास में रखना चाहिए, तो उन्होंने ये केस रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। 2019 दिसंबर में लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जजेज बेंच में ये केस चला काफी दिन तक, और फिर 3 जजेज बेंच को ये ट्रांसफर कर दिया, जिसका डिसीजन इसी केस का डिसीजन 29 जनवरी 25 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज बेंच द्वारा दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो ये डोमिसाइल रिजर्वेशन है, मैं फिर आपको एक बता रहा हूं, आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जो स्टेट बताई थी वो एडमिशन के लिए अलाउ करने वाले स्टेट हैं, लेकिन जो डोमिसाइल रिजर्वेशन है, एक सीट दी जाती है कि इतनी सीट हमारे डोमिसाइल कैंडिडेट को दी जाएगी, वो डोमिसाइल रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार दिखाता है, समानता का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक ही इंडिया में रहने वाले सारे कैंडिडेट इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो उनको डोमिसाइल रिजर्वेशन पीजी में क्यों दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ये ओनली एमबीबीएस में ही परमिसेबल है, एमबीबीएस में इसको आप दे सकते हैं, लेकिन पीजी में डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। और यह भी क्लियर कर दिया है कि जो अब तक एडमिशन हुए, चाहे वो डोमिसाइल के रिजर्वेशन बेस पर हुए, कैसे भी हुए, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे डोमिसाइल का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो इफेक्ट ये पड़ने वाला है इस डिसीजन से कि अब जैसे कि चंडीगढ़ का ही देख लेते हैं हम। यहां पर चंडीगढ़ में ये अगर 32 सीटें हैं, चंडीगढ़ पूल को जानी थी, यानी कि वहां के रेजिडेंट, वहां के डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलनी थी, वो नहीं मिलेंगी। अभी यहां 50% सीटें जो यहां से एमबीबीएस पास आउट है उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगी, यानी कि रिजर्वेशन नहीं रहेगा इसमें, रिजर्वेशन नहीं रहेगा इसमें। जो डोमिसाइल का रिजर्वेशन है वो नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि ये नहीं रहेगा, एक रिजर्व सीट नहीं रहेगी कि इतनी सीटें हमारे डोमिसाइल कैंडिडेट को रिजर्व रख रहे हैं हम। आप अलाउ कर सकते हैं लेकिन सीट रिजर्व नहीं कर सकते। अलाउ करने पर मेरिट के अकॉर्डिंग ही वो सीटें लेगा, ऑल इंडिया मेरिट के अकॉर्डिंग ही वो सीट ले सकता है कैंडिडेट। तो कुछ स्टेट अलाउ कर रहे हैं, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलाउ कर सकते हैं लेकिन रिजर्व नहीं कर सकते इस सीट को। मैं फिर से बता देता हूं कि कैंडिडेट को अलाउ करना और डोमिसाइल कैंडिडेट को अलाउ करना और डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व करना दोनों अलग अलग चीज है। तो अलाउ कर सकते हैं लेकिन सीट रिजर्व नहीं कर सकते, जैसे कि यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए 32 सीटें रिजर्व की गई है, इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो अभी जिस प्रकार से ये पीजी में एडमिशन चल रहा था उसी प्रकार से पहले वाले जैसे ही ये पीजी में एडमिशन चलता रहेगा। इसमें कोई भी कैंडिडेट के लिए, कोई भी स्टेट अपने डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व नहीं कर सकता, उनको रिजर्वेशन नहीं दे सकता। तो मैं सोचता हूं इस वीडियो में आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा रूल समझ गए होंगे। इससे इफेक्ट यही पड़ेगा कि डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के बारे में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।